हरे कृष्णा दोस्तों, आप सबको एक सच्ची कहानी सुनाऊं। राजा भर्तृहरि हुए हैं इस भारत धरती पर। बहुत प्रतापी, बहुत पुण्यात्मा राजा थे, बहुत ऐश्वर्यशाली थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका। कहते हैं जब उनके मन में विचार आया, उन्होंने भोग कर सारे साम्राज्य वैभव को कुछ भी न पाया अंत में। अक्सर जितने भी बड़े बड़े साधु, तपस्वी, महान संत और बड़े बड़े भगवत भक्त राजा हुए हैं, सबका अनुभव यही है कि भोग कर भी वे अंत में पाते हैं कि कुछ नहीं मिला। तो राजा भर्तृहरि जंगल को चले गए, सब कुछ छोड़कर, अपना ऐश्वर्य वैभव सब छोड़कर जंगल में जाकर एक दिन ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक एक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। आंख खोलते देखा, पक्षी को देखा, साथ ही एक चमक देखी। पास गए, देखा एक हीरे का टुकड़ा पड़ा है। तुरंत उठा लिए, ऐसा लगा जैसे कोई विशेष वस्तु पा गए। जो सब चीज छोड़कर आया उससे कहीं ज्यादा हीरे जवाहरात, ऐश्वर्य सब कुछ छोड़कर आया, एक हीरे को टुकड़े को उठा लिया। राजा भर्तृहरि को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब कुछ छोड़कर आया, जो छोड़कर आया उसका 10वां हिस्सा क्या 1000वां हिस्सा भी नहीं है ये, और फिर भी मन में ऐसी लालच उठी कि उसको उठा लिया। लेकिन राजा भर्तृहरि कहते हैं सच्चे साधक रहे होंगे, बड़े सचेत रहे होंगे, तुरंत फिर वापस छोड़ दिया। जाके बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। तभी थोड़े ही समय में अचानक वहां 2 घुड़सवार आए। दोनों क्षत्रिय थे, सैनिक लग रहे थे। उनकी नजर उस हीरे पर पड़ी। दोनों के बीच तलवारें खिंच गई उस हीरे के लिए, और वो भूल ही गए कि यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इस बात का साक्षी है। और वो कहने लगे पहले मैंने देखा इसलिए इस पर मेरा हक है। दूसरा कहता कि पहले मैंने देखा इसलिए इस पर मेरा हक है। दोनों भूल गए कि यहाँ कोई तीसरा भी मौजूद है। राजा भर्तृहरि शांत भाव से देख रहे हैं क्या हो रहा है। थोड़े ही देर में तलवारें खिंच गई, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण किए और दोनों के दोनों वहीं ढेर हो गए, खत्म हो गए। कहते हैं राजा भर्तृहरि को इससे उनके जीवन में एक बड़ी क्रांति घट गई। क्रांति ये घटी कि वे साक्षी हो गए इस बात के, हीरा तो वहीं पड़ा रह गया। हीरा तो वहीं अब भी पड़ा है जैसे पहले पड़ा था। जब राजा भर्तृहरि ने उसे उठाया था तब भी वैसे ही पड़ा था जैसे पहले पड़ा था उसके। जब उन दोनों के बीच युद्ध हुआ तब भी वैसे ही पड़ा था। राजा भर्तृहरि को बोध हुआ कि हीरे जवाहरात, ये सुख संपत्ति वैभव सब कुछ यहीं पड़े रह जाते हैं। हम ही लड़ने झगड़ने लगते हैं उसके लिए। वे तो किसी के नहीं हैं, वे तो सदा से हैं और सदा ही रहेंगे। लेकिन हम उसके लिए क्या क्या कल्पनाएं कर लेते हैं, क्या क्या मन में विचार कर लेते हैं, कैसे कैसे आरोप प्रत्यारोप कर लेते हैं कि अब ये मेरा है, अब ये तुम्हारा है। जबकि ये घटना राजा भर्तृहरि के सामने घटी कि ये किसी का नहीं है, वह तो हमेशा से मौजूद है और अभी भी मौजूद है। लेने वाले आए और चले गए। हमें भी ये सोच लेना चाहिए कि ये हीरे जवाहरात सब यहीं पड़े रह जाने हैं। अगर वे हमारे पास आ जाएं तो भी हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, अहो भाग्य तेरा। अगर वो चले जाएं तो भी उसी धन्यवाद के साथ उसे लौटा देना चाहिए, क्योंकि वे कभी हमारे नहीं हैं और कभी हमारे हो भी नहीं सकते। आएं तो धन्यवाद, जाएं तो धन्यवाद, इस भाव के साथ सहज हो जाएं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये सारे धन, वैभव, संपत्ति सब कुछ आते हैं तो हमें देखकर न प्रसन्न होते हैं न उदास होते हैं। हम ही उनको देखकर प्रसन्न और उदास होते हैं। हमारे मन में कल्पनाएं चलने लगती हैं। सारी कल्पनाएं हमारे दुख की वजह हैं। जो हम अपना मान लेते हैं वही दुख की वजह है। वो तो सदा यही मौजूद रहेंगी और हम ही आते हैं और चले जाते हैं। ऐसा बोध हम सबको भी हो जाना चाहिए। हम सबको भी ऐसी सीख ले लेनी चाहिए राजा भर्तृहरि के जीवन से कि वे सब चीज़ें यहीं पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। जो भगवत भक्त हैं वे हमेशा इन सब चीज़ों के पीछे न पड़कर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वही धर्म है और वही साथ जाता है, वही सच्चा धर्म है, वही साथ जाने वाला है। ये सब चीज़ें तो यहीं पे रह जानी हैं। इनके पीछे अपना समय नष्ट ना करें। धन्यवाद।